2 बरस हुए मैंने यहाँ लाल किले पर इस झंडे को फहराया था। 2 बरस गुजरे हमारी और आपकी जिंदगी में, और 2 बरस हिंदुस्तान के, भारत की हजारों बरस के कहानी में 2 बरस और जोड़ दिए गए। इन हजारों बरसों में 2 बरस, क्योंकि वक्त कुछ बहुत नहीं है, कीमत नहीं है, लेकिन इन 2 वर्षों में हमने और आपने और सारे देश ने बहुत कुछ ऊंच और नीच देखा, बहुत खुशियां मनाई और बहुत रंज और दुख भी हुआ। हम और आप चंद दिन के मेहमान हैं, अपना काम करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन जिस काम को हम करते हैं अगर वो अच्छा है और मजबूत है तो वो काम चलता जाएगा, वो काम कायम रहेगा, चाहे हम रहें या न रहें। और हमारा देश वो भी कायम रहेगा और चलता जाएगा, चाहे कितने ही लोग आएं और कितने ही जाएं। हमारे सामने बड़े बड़े प्रश्न हैं, बड़े बड़े सवाल हैं, और उनमें हम बंधे हुए हैं, हमें वो दबाते हैं, और ठीक है कि हम उनका सामना करें और समझें, क्योंकि हमारा काम पूरा नहीं होता जब तक कि हम उन सवालों को हल नहीं करते और हमारे देश के करोड़ों आदमियों के जीवन का संभाला ठीक नहीं बसर हो सकता। लेकिन फिर भी कभी कभी ये मुनासिब है, उचित है कि हम अपने वक्ती सवालों को छोड़कर जरा दूर से देखें कि हमारे देश में और दुनिया में क्या हो रहा है, क्या बड़ी बातें हो रही हैं। जरा कुछ अपने व्यक्तिगत तकलीफों को भूलकर देश को याद करें। एक जमाना था, आपको याद होगा, कि जब एक बड़ी व्यक्ति की रोशनी से हमारे दिलों में भी कुछ एक गर्मी आई थी, और महात्मा जी का सबक सुनकर भूलकर अपने परिवारों तक को भूलकर खाली अगर कोई मुकाबला था तो इस बात का कि किस तरह से हम देश की सेवा में मुकाबला करें, किस तरह से हम देश को आजादी की तरफ ले जाएं। एक ख्वाब था, एक स्वप्न था, हमने देखा, और किसी कदर कभी कभी पागलों की तरह से हम उस स्वप्न के पीछे दौड़े, उसको पकड़ने की कोशिश की। देश की आजादी, और देश की आजादी के साथ सारे देश के करोड़ों आदमियों की, जनता की आजादी और उनका दुख से और गरीबी से दूर होना बड़ा भारी सवाल था इस देश के लिए। खैर, हमने देश को आजाद किया एक राजनीतिक रूप से, लेकिन एक बड़ा भारी सवाल और बाकी रह गया कि सारी जनता उस आजादी से पूरी तौर से फायदा उठाए। और इस बीच में और मुसीबतें आई, आप जानते हैं, बड़ी मुसीबतें, जिससे 50-60 लाख शरणार्थी हमारे देश में आए और हजारों उनके ऊपर मुसीबतें आई। ये बड़े बड़े सवाल आए, कैसे हमने उनका सामना किया वो आप जानते हैं। अच्छा किया, बुरा किया, गलती हुई, कामयाबी हुई, इस तरह से ठोकर खाते खाते हम बढ़े, लेकिन बढ़े आखिर में, क्योंकि आखिर में हमारी ताकत इतनी थी कि मुसीबत भी और हमें रोक नहीं सकती। मेरा ख्याल है कि अगर आप इन 2 वर्षों की तरफ देखें तो बहुत कुछ खराबियां आपको दिखेंगी, लेकिन आखिर में आप देखेंगे कि ये बड़ा देश मजबूती से आगे बढ़ता जाता है और अपनी आजादी को पक्का करता जाता है।
और बावजूद हजार कमजोरियों के, हजार गलतियों के, फिर भी जो असली इसकी ताकत है, जो अपने ऊपर भरोसा है, वो आगे उसको खींचता जाता है। क्या ताकत थी हमारी जिसने हमें इस आजादी की तरफ खींचा और हमें लाई? किस पर हमने भरोसा किया था उस जमाने में जब हम एक बड़े साम्राज्य के खिलाफ खड़े हुए थे? हमने किसी और देश की तरफ नहीं देखा था कि हमारी मदद करे, हमने हथियारों की तरफ भी नहीं देखा था। हमने अपने ऊपर भरोसा किया, अपने दिल की ताकत पर, अपनी हिम्मत पर, उस पर भरोसा करके और एक अपने बड़े नेता पर भरोसा करके और आखिर में हिंदुस्तान के ऊपर, भारत पर भरोसा करके हम आगे बढ़े थे। तो फिर आगे बढ़े हम और इन बड़ी बड़ी ताकतों का सामना किया और उनको गिराया और चित किया, आगे बढ़े। तो फिर आजकल हम और आप क्यों डरें किसी बात से, क्यों घबराएं, क्यों परेशान हो? माना कि हमारे सामने सवाल है, आर्थिक सवाल है, बड़े बड़े सवाल हैं। माना कि अभी तक हमारे लाखों भाई और बहन है शरणार्थी, वो ठीक ठीक तौर से जमाए नहीं गए, बसाए नहीं गए। है सवाल, इनको हमें संभालना है और हल करना है। लेकिन वो जो पुरानी ताकत थी जो हमें आगे ले जाती थी और कभी कभी एक मुट्ठी भर आदमियों को आगे ले जाती थी, और वो मुट्ठी भर आदमी सारे मुल्क पर असर करते थे और मुल्क की किस्मत को बदलते थे। तो फिर क्या वो आजाद हिंदुस्तान में वो ताकत कम है जो पहले हमें थी और जिसने इस मुल्क में इनकलाब किए और उलट पलट इसकी की है? मैं तो समझता हूँ कि वो ताकत है और वो ताकत पहले से भी ज्यादा है। खाली कुछ हमारी दिमाग और तबीयत और आंखें इधर उधर भटक जाती हैं और हम छोटी बातों में पड़ जाते हैं, बड़ी बातों को भूल के। इस वक्त हमारा ये देश भारत एक दुनिया के मैदान में, बड़े देशों में एक बड़ा खेल खेल रहा है। तो फिर अगर आप बड़े देश के बड़े नागरिक हैं तो आपको और हमको भी कुछ बड़े दिल का और बड़े दिमाग का होना है। छोटे आदमी बड़े काम नहीं करते, छोटे आदमी बड़े सवालों को हल नहीं कर सकते। न हम गुलशोर मचा के हल कर सकते हैं, न नारों से, न शिकायतों से, न इतराज से, न दूसरे को बुरा भला कहने से। अगर हम एक एक आदमी और औरत अपना कर्तव्य पूरा करें, अपना फर्ज अदा करें, तो फिर हमारे लिए भला है और देश के लिए भला है। अगर हर एक आदमी समझे कि दूसरे का काम है कुछ करना और हमारा खाली देखना, तब ये देश चल नहीं सकता। हर एक का काम है अपना करना। हमारी फौज है, हिम्मत से, बहादुरी से वो अपना काम करे और करती है। हमारे हवाई जहाज के नौजवान हैं, हिम्मत से वो अपना काम करें। हमारे समंदरी जहाजों के हैं, वो करें। हमारे जो और बहुत सारे सरकारी नौकरी करते हैं, ऊंचे ओहदे के, छोटे ओहदों के, अलग अलग उनके फराइज हैं। उन फराइज को अगर वो पूरा करें और आम जनता अगर वो अपना फर्ज अदा करे, अपने अपने रास्ते पर चले, हम एक दूसरे से सहयोग करें हिम्मत से, तब आप देखें कितनी तेजी से भारत आगे बढ़ता है। लेकिन कभी कभी हर एक दूसरे के काम की तरफ देखता है, अपने काम की तरफ नहीं, और इसमें न अपना काम होता है न दूसरे का काम होता है। तो फिर मैं आपसे आज के दिन एक प्रार्थना करना चाहता हूँ और एक याद दिलाना चाहता हूँ उस जमाने की जब बगैर फौज के, बगैर हथियार के, बगैर किसी जाहिरी सहारे के, बगैर पैसे के इस मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। किसने लड़ी थी? इस मुल्क बड़े बड़े नेता थे, बड़े भारी हमारे नेता थे, महात्मा जी, लेकिन आखिर में इस मुल्क की लड़ाई हमारे किसानों ने, हमारे बेचारे अदना से अदना, गरीब से गरीब आदमियों ने लड़ी थी। उनके ऊपर बोझा पड़ा था इसका। कैसे वो जीते? अपनी हिम्मत से, अपने दम से और भरोसे से अपने देश पर और अपने नेता पर। आज मुकाबला आप करें, उससे कितनी ज्यादा हमारी ताकत है इस आजाद हिंदुस्तान की। हर तरह की ताकत, बाहर के दुश्मन का मुकाबला करने की और अंदर के दुश्मन का मुकाबला करने की। तो फिर अजीब हालत है कि ऐसे मौके पर भी हमारे दिल बैठे, हम शिकायतें करें और हमें अपने ऊपर भरोसा कम हो। तो आप भरोसा कीजिए अपने पर, यकीन कीजिए, अपने देश पर भरोसा कीजिए, क्योंकि मुझे
अपने देश पर और अपने देश के भविष्य पर भरोसा नहीं होता, तो आप क्या समझते हैं इस 30-40 बरस में हम लोग इस काम को कर सकते जो कुछ थोड़ा या बड़ा काम हमने किया? हमारे सामने एक रोशनी थी, एक बड़े जबरदस्त व्यक्ति की, महात्मा जी की, जो हमारे दिलों को भी रोशन करती थी, और हमारे आगे एक सितारा था, एक भविष्य का, हिंदुस्तान के भविष्य का, भारत, आजाद भारत के भविष्य का, वो हमें खींचता था। और उसको देखकर हमारी ताकत बढ़ती थी, हमारी हिम्मत बढ़ती थी, और जो भी कुछ मुसीबत आए वो हल्की मालूम होती थी। तो फिर आजकल जो हमारी बढ़ी हुई ताकत है उसमें हम क्यों एक कमजोरी दिखाएं और आप उसमें झगड़ा करें? असल बात यह है, बाहर की कोई ताकत से घबराने का सवाल नहीं। अगर हमारे दिल खुद गवाही ठीक न दें तो हम कमजोर पड़ते हैं, अगर हम आपस में फूट करें तो हम कमजोर होते हैं। तो इस सबक को आप सीखें, क्योंकि हमारे और आपके और सारे देश के बड़े इम्तिहान का समय है। हमेशा ही इम्तिहान का समय रहता है, खासकर आजकल की दुनिया में। एक काम हमने बड़ा पूरा किया, लेकिन वो एक आधा काम था, दूसरा बड़ा काम अभी बाकी है। दूसरा काम है यही आर्थिक स्थिति को, इस देश को संभालना, हमारे मुल्क की जो मुसीबतें हैं आम जनता की, उसको हटाना। छोटी बात नहीं है। मुमकिन है कि हमारे सब करने से भी वो काम पूरा न हो। खैर, हम अपना काम, हम अपना कर्तव्य करेंगे और लोग हमारे बाद में आएंगे, उस काम को चालू रखेंगे, क्योंकि देश के काम कभी खत्म नहीं होते और देश के लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन देश अमर होता है और कौम अमर रहती है। तो वो बड़ा काम बाकी है, उसको पूरा करना है। उसके करने में 2-3 बातें आप याद रखें। एक तो ये कि कोई आपकी कोई नीति हो, आपकी कोई पॉलिसी हो, लेकिन उस नीति को आप चला नहीं सकते जब तक के देश में शांति नहीं हो, जब तक के देश में एक काम करने का मौका न हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कुछ भूले भटके हमारे नौजवान इस देश में हुल्लड़बाजी करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, मारते हैं, बम कभी कभी फेंक देते हैं। मैं हैरान होता हूं कि कोई आदमी जिसको जरा भी अकल है, समझ है, वो इस तरह से देशद्रोही बातें कैसे कर सकता है। क्योंकि आपकी कोई भी नीति हो, कोई, मैं आपसे कहता हूं, पॉलिसी हो, आप उसको पूरा नहीं कर सकते अगर देश में हुल्लड़बाजी हो, मारपीट हो, क्योंकि उस हुल्लड़बाजी और मारपीट का नतीजा सिर्फ देश का गिरना है। हाँ, एक आजाद देश में तरीके होते हैं कानून बदलने के, गवर्नमेंट तक को बदलने के। आपको अधिकार है, देश को अधिकार है कि उन तरीकों से, बामन शांतिमय तरीकों से जो चाहे आप करें। लेकिन अगर कुछ लोग दूसरे रास्ते पर चलते हैं अशांति के, तो कई बातें उससे साबित होती हैं। एक तो ये कि वो जिसको प्रजातंत्रवाद कहते हैं, जिसको जमहूरियत कहते हैं, जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, उसमें उनका विश्वास नहीं है। ये पहली बात साबित होती है। दूसरे ये कि उनको ये स्वीकार है, मंजूर है कि देश की और जनता की स्थिति गिरे और गिरती जाए, इसकी मुसीबतें बढ़ती जाएं, शायद इस विश्वास में कि हाँ 10-20 बरस बाद कुछ उसमें उन्नति हो, तरक्की हो, क्योंकि ये निश्चय है इस समय उसका नतीजा और मुसीबत बढ़ने का है जनता से। मुझे आश्चर्य होता है, हैरान मैं होता हूं कि हमारे बाज नवयुवक इस विचार में पड़ते हैं, इस तरह के झगड़े और हुल्लड़बाजी से वो देश की सेवा कर सकते हैं। और मुझे उससे भी ज्यादा आश्चर्य होता है कि और लोग जो कहते हैं कि हम इसकी बदअमनी के विरोध में हैं, फिर भी वो जाके राजनीतिक क्षेत्र में जाके उन लोगों का साथ देते हैं जो ये हुल्लड़बाजी और झगड़ा करते हैं। क्यों? इसलिए कोई छोटा सा फायदा मिल जाए, इसलिए कि कोई चुनाव है, कोई इलेक्शन है, उसमें जीत हो जाए या हार। इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं और उसमें हार भी होती है, जीत भी होती है।
लेकिन हमारे आपके सामने जो सवाल है वो इलेक्शन से भी बड़े हैं और हमारे दूसरे की हार और जीत से बड़े हैं। वो भारत का सवाल है, हिंदुस्तान का सवाल है। और अगर हम अपने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, लाभ के लिए, या अपनी पार्टी के या दल के लाभ के लिए हम भारत को भूल जाते हैं, तो फिर किसके सामने हम जवाब देंगे अपने गुनाह का कि हम इन छोटी बातों में पड़ के बड़े सवाल को भूले, देश को भूले। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप समझें, क्योंकि पहली बात ये समझने की है, इस देश में ये देश तरक्की उसी समय कर सकता है कि जब देश में लोग झगड़ा न करें, हुल्लड़बाजी न करें और शांतिमय तरीकों से काम करें। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि हम बड़े सवालों को अपने सामने रखें और छोटी बातों में इससे फंसे नहीं, क्योंकि अगर हम छोटी बातों में फंसते हैं तो बड़े सवाल छिप जाते हैं। और अगर आप बड़े बातों को सामने न रखें तो फिर वो बड़ी बातों बड़ा सहलाब आके हमें बहा देता है, हम उसके लिए तैयार नहीं होते। और तीसरी बात यह है कि हमें अपने ऊपर भरोसा करना है, औरों पर नहीं। हम दुनिया की दोस्ती चाहते हैं। हम अपने मुल्क में जितने लोग रहते हैं, करोड़ों आदमी, चाहे किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी पेशे के हो, किसी तबके के हो, हम उन सबों की में दोस्ती चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं। हम सारी दुनिया से सहयोग चाहते हैं, सारे देशों से हम प्रेम से, मोहब्बत से और सहयोग से रहना चाहते हैं। जो हमारी किसी बात में मदद करे, बड़ी खुशी से मदद स्वीकार, लेकिन आखिर में हमारा भरोसा अपने ऊपर है, किसी दुनिया के और देश के नहीं। इस बात को हमें और आपको याद रखना है, क्योंकि जो लोग दूर औरों पे भरोसा करते हैं वो खुद कमजोर हो जाते हैं, उनमें वो दुर्बल हो जाते हैं, और जब दूसरे लोग मदद न करें तो फिर वो बेकस हो जाते हैं और कुछ कर नहीं सकते। और असल आज़ादी वो नहीं है, असली स्वतंत्रता नहीं है जो और देशों की तरफ और ताकतों की तरफ और फौजों की तरफ और पैसे की तरफ देख के अपने को बचाने के लिए कोशिश करें। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें किसी देश से दुश्मनी नहीं, हम किसी देश की जिंदगी में, उसके कारोबार में हम कोई दखल नहीं देना चाहते। हर एक देश को अधिकार है कि जिस रास्ते पे वो चलना चाहे, जो उसकी आर्थिक या कोई स्थिति हो, जैसा वो पसंद करे उस रास्ते पर चले। हमारा काम नहीं है दखल देना जाके और उनके काम को बिगाड़ना, यह समझ के कि हम उसे संभाल रहे हैं। जैसे हम और देशों को इस बात की चाहते हैं कि पूरी स्वतंत्रता हो और आजादी हो कि अपने अपने रास्ते पर चले, वैसे ही हम अपने देश की चाहते हैं। और हमें, अगर हम उनके कामों में दखल नहीं देना चाहते तो हमें इस बात की भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई हमारे काम में दखल दे और हमारी आजादी में खलल डाले। इसलिए हमने एक अपनी नीति बनाई कि हम दुनिया में जो बड़े बड़े एक गिरोह बने हैं, एक दूसरे के विरोध में मालूम होते हैं, हम किसी गिरोह में शरीक नहीं होंगे। हम अलग रह के सबों से दोस्ती रखेंगे और जिस तरह से हम अपनी देश की तरक्की कर सकते हैं वैसे करेंगे। और उस नीति पे हम कायम हैं और इस नीति पे हम कायम रहेंगे, इसलिए कि हमारे देश के लिए वो एक ठीक नीति है, लेकिन इसलिए भी कि वो ये एक नीति है जिससे हम दुनिया में शांति की सेवा कर सकें। क्योंकि दुनिया में अगर अशांति हुई, दुनिया में अगर लड़ाई हुई तो सारी दुनिया तबाह होगी और हमारा देश भी काफी तबाह होगा। लड़ाई दुनिया की आजकल कोई छोटी चीज नहीं है, सारे दुनिया को तबाह वो कर देगा। इसलिए हमारी नीति है कि जहां तक हम हो सके हम इस लड़ाई के रोकने की या के तरफ अपना बोझा डालें। तो ये जो हमने नीति बनाई कि हम दुनिया में किसी एक बड़े गिरोह के तरफ नहीं शरीक हो जाएंगे दूसरे के विरोध में, ये समझकर कि इससे हम दुनिया की शांति की सेवा कर सकेंगे और दुनिया में जो एक दूसरे देश के खिलाफ दुश्मनी है आपस में, शायद उसको भी हम कुछ कम कर सकें। आपने शायद सुना हो कि थोड़े दिनों में मैं एक विदेश की यात्रा करने वाला हूं और एक दुनिया के बहुत बड़े, बहुत ताकतवर, बहुत प्रसिद्ध देश में जाने वाला हूं।
मैं वहां जाऊंगा, आपके तरफ से, अपने देश के तरफ से एक प्रेम का, दोस्ती का पैगाम लेकर, क्योंकि हम उनसे दोस्ती चाहते हैं। हम अपनी आजादी रख के हर तरह से और देशों से दोस्ती चाहते हैं। वहां जाना मेरा उनसे दोस्ती करना है, किसी और देश से अदावत करना तो नहीं। हम और देशों से भी दोस्ती करना चाहते हैं। हमारे आजकल एशिया में काफी इनकलाब हुए हैं। हमारे देश का इनकलाब जो हुआ वो हुआ, 2-3 बरस हुए, एशिया भर में बड़े बड़े इनकलाब हो रहे हैं। आज के अखबार में आप पढ़ेंगे कि एक एशिया के छोटे लेकिन प्रसिद्ध देश में एक उपद्रव हुआ। मैं उस पर कोई राय नहीं देता, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि जहां इस तरह से ढील हो जाए देश के काम में और शांति का रास्ता छूटता है, तब वहां कोई काम जम के नहीं हो सकता और वो देश गिरता है और कमजोर होता है। और एशिया के एक बड़े भारी देश में, बड़े प्रसिद्ध और बड़े पुराने देश में भी बड़े बड़े इनकलाब हुए हैं और हो रहे हैं। हमारी राय उसमें क्या? हमारी राय ये कि जो उस देश के रहने वाले चाहते हैं वो उस रास्ते पर चले। हमारा कोई काम नहीं है और देशों के काम में, उनकी आज़ादी में, उनके हुकूमत के तरीके में, उनके आर्थिक तरीकों में दखल देने का। ये वो खुद निश्चय करें। हम हर एक से दोस्ती क्या चाहते हैं? जो देश की जनता अपने देश के लिए तय करेगी वो उसके लिए उचित है और मुनासिब है। आज़ादी कोई दूसरी नहीं देता है जबरदस्ती, तो अपने मन की होनी चाहिए। तो फिर आज के दिन हम और आप इन बातों को, इस दुनिया को देख कर देखें और इससे सबक सीखें और अपने बड़े देश को देखें और उससे सबक सीखें। आजकल यहाँ एक विधान परिषद है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो विधान और आईन भारत के आइंदा भारत का बना रहे। चंद महीने में एक हमारा देश एक नई पोशाक, नई कपड़े पहनेगा, नए जामा, एक रिपब्लिक का, और एक नया ये विधान आएगा। ठीक है, उसको उचित बनाना है, लेकिन आखिर में ये कायदे और कानूनों से और जो कागज पे लिखा जाए उससे देश नहीं बनता। देश बनता है देश की जनता के दिल से और हिम्मत से और काम करने की शक्ति से। इस तरह से देश बनते हैं। कानूनदान लोग कानून लिखते जाते हैं और विधान बनाने वाले विधान बनाते हैं, लेकिन असल में इतिहास लिखा जाता है बहादुर आदमियों के हाथों से और दिलों से और दिमागों से। सवाल यह है, आप में और हम में कितनी हिम्मत है इस भारत के इतिहास को अपने खून से और अपने आंसुओं से और अपनी मेहनत से और अपने दिमाग से लिखने की। अगर हम में वो है तो विधान भी ठीक होंगे और सब ठीक होगा। अगर हम में वो ताकत और शक्ति नहीं है, हम कमजोर हैं और छोटी छोटी बातों में पड़ते हैं और आप उसमें सहयोग नहीं कर सकते, तो हम निकम्मे लोग हैं। और फिर क्या विधान हमको बचाएगा या कोई और कागज पे लिखा कानून? लेकिन मुझे यकीन है और भरोसा है हिंदुस्तान में, इस भारत के भविष्य में, मुझे यकीन है कि आइंदा इसकी शक्ति बढ़ेगी। और शक्ति खाली इस तरह से नहीं जो कि एक शक्ति, एक फौजी शक्ति वगैरह होती है। ठीक है, एक बड़े देश की फौजी शक्ति भी होनी चाहिए, लेकिन असल ताकत उसकी होती है उसके काम करने की शक्ति, उसमें मेहनत करने की। अगर हम इस देश की गरीबी को दूर करेंगे तो कानूनों से नहीं, गुलछोड़ मचा के नहीं, शिकायत करके नहीं, बल्कि मेहनत करके, एक एक आदमी, एक एक बड़ा और छोटा, मर्द और औरत और बच्चा मेहनत करके। हमारे सामने आराम नहीं है। स्वराज आया, आजादी आई, तो ये ना समझिए कि हमें आपको आराम करने का समय आया, बल्कि मेहनत करने का समय आया। लेकिन उस मेहनत में और दूसरी मेहनत में बड़ा एक फर्क है। एक मेहनत है एक गुलाम की मेहनत, एक मेहनत है बनाना अपनी आजाद आदमी की मेहनत, अपने घर को बनाना, अपने देश को बनाना और आइंदा नस्लों के लिए बड़ी मजबूत एक इमारत खड़ी करना। वो मेहनत एक शुभ मेहनत है, अच्छी मेहनत है जो दिल को भाती है। और फिर इस मेहनत में एक एक ईंट, एक एक पत्थर जो हम रखते हैं, याद रखिए हम और आप गुजरेंगे, लेकिन वो ईंट और पत्थर कायम रहेंगे और आइंदा सैकड़ों बरस बाद वो भी एक यादगार होंगे और दुनिया के सामने, हमारे आइंदा नस्लों के सामने होंगे। एक जमाना आया था जब आजाद हिंदुस्तान की बुनियाद इस तरह से पड़ी और इस तरह से मेहनत से, पसीनों से और खून बहा के ये इमारत भारत की बनी।
तो हमारा और आपका काम है मेहनत करना, काम करना, इन बड़े बड़े काम में इस आजाद भारत की इमारत को खड़ा करना। हमारा आपका काम है इस वक्त जो बड़े सवाल है, खाने का सवाल है, खाने का पैदा करना, खाने को जाया नहीं करना। जो आदमी उसको जाया करता है, जो आदमी इस वक्त एक इस दिखाने की एर फेर में दावत वगैरह में जाया करता है, वो अपने देश के खिलाफ गुनाह करता है। इससे ज्यादा निकम्मी बात क्या हो सकती है कि जब लोग भूखे हो उस वक्त आप में से या हम में से कोई आदमी दावत करे और खाने को जाया करे। तो इस तरह से हमें अपने को काबू में लाना है, आजाद कौम की जिम्मेदारियों को समझना है, आजाद इंसानों की तरह से आगे बढ़ना है, माथा ऊंचा करके, सीना खोल के, बगैर गुल शोर मचाए कदम व कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। इस तरह से हम बढ़ेंगे और इस तरह से काम करेंगे तो फिर हिंदुस्तान के मसले भी जल्द हल होंगे और हमारे और आपके मसले भी हल होंगे। हमारे आपके मसले तो हल हो ही जाएंगे और किसी तरह से नहीं तो हमारा वक्त पूरा होगा। लेकिन असली चीज जिसको हमें याद रखना है वो भारत को याद रखना है। भारत एक चीज है जो अमर है, जो कभी खत्म नहीं होगी। तो हम इस जमाने में जो हम और आप पैदा हुए, क्या हम कारनामे दिखाएंगे इस भारत की खिदमत में और भारत को बढ़ाने के? ये सवाल जाइए पूछिए और उस काम को कीजिए। जय हिंद।